नमस्कार, मैं अभिषेक राज ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया था। क्यों रद्द किया गया था? क्योंकि वहां पे पेपर को लीक कर दिया गया था और पेपर लीक होने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बवाल मचा था, चुनावी मुद्दा बन गया था और इसके तहत सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। अब सरकार फिर से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुगबुगाहट तेज कर दिया है, लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी आ रही है। क्या ये सेंटर के लिए सरकार का जो मानक है, सरकार ने 14 बिंदुओं पर जो मानक तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल रहे हैं। इसी के बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती होने वाली है, इसके लिए जो परीक्षा केंद्र का जो चयन है उसके हिसाब से कब तक परीक्षाएं हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, आर्मी, पुलिस तमाम चीजों का तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस तरह के लेआउट आपको दिखेंगे और यहां बहुत सारे कंटेंट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपके काम का मिल जाएगा। तो आप एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिएगा। ऑप्टिक्स क्लास लगातार 13 सालों से ऑफलाइन के माध्यम से हजारों छात्रों को नौकरी दे चुका है। इसका खासियत यह है कि गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गांव के छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं, किसान के, ऑटो ड्राइवर के, मजदूर बच्चे जो होते हैं, इनको एसएससी, रेलवे, आर्मी तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक्स क्लास ने किया है। मतलब आपको अगर अपने तरीके का कोई कोचिंग चाहिए तो ऑप्टिक्स क्लास के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो खबर यह है भाई कि नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे हैं केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। अब क्या हो रहा है कि भाई पिछले बार परीक्षा हुआ था उसमें टोटल 126 केंद्रों पर परीक्षा होती, ठीक है ना, 126 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। लेकिन इस बार जो परीक्षा करना है उसके लिए केवल 54 केंद्र ही मिल पाया है। केवल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले बार 126 था, इस बार केवल 54 है। क्यों 54 है? क्योंकि सरकार का जो नया गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र मिल ही नहीं रहा है और इस गाइडलाइन के तहत अगर परीक्षा होगा तो मैं मानता हूं कि इस बार पेपर लीक होने की संभावना बेहद ही कम होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर यही स्थिति बना रहा, 54 ही केंद्र रहेगा तो टोटल 11 पालियों में यह परीक्षा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, पिछले बार जो फरवरी में 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था तो 4 पालियों में हुआ था, मतलब 4 अलग अलग टर्म में परीक्षा लिया गया था। लेकिन इस बार 11 पालियों में यह परीक्षा देना पड़ेगा, है ना। और 126 केंद्रों पर, फरवरी में 126 केंद्रों पर 6,09,744 अभ्यर्थी क्या किए थे, एग्जाम दिए थे। और जो परीक्षा केंद्र इस बार डिसाइड किया गया वहां पे 1400, 600 और 500 के मात्रा में अभ्यर्थी एक बार में एग्जाम दे पाएंगे। इस तरह के कैपेसिटी वाले केंद्र इस बार नामित किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से एक पाली में 22,244 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ठीक है ना, तो काफी संख्या ये कम है और इस संख्या को देखते हुए सरकार अभी असमंजस में है कि हम परीक्षा कैसे कराएं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफी है। अब इनको एक साथ कंट्रोल करना, एग्जाम दिलाना काफी एक मुश्किल काम है, टफ काम है। सरकार अभी डिसीजन नहीं ले पाई है, इसीलिए एग्जैक्ट डेट के बारे में बताना काफी मुश्किल है। लेकिन इस साल के अंदर में बहुत जल्द ये सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे सरकार की नजर है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्ष इस पर लगातार टारगेट कर रहा है। तो सरकार अपने माथे से इस कलंक को हटाने के लिए इस पे तत्काल कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अभी फिलहाल लगातार जो परीक्षा गिरोह है, जो नकल करने वाले गिरोह है, उनको पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के खबरों के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हम हमेशा अपडेट रखेंगे। आपके परीक्षा के जितने भी न्यूज और समाचार होंगे आपको इसके माध्यम से आपको हम बताने का काम करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले खबर में, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।